गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपका चैप्टर नंबर 20 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ में यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो हम बात करेंगे आज 4 की हमने बात कर ली थी, बायोमास, फायरवुड, बायोडीजल और बायोगैस। आज जो हमारा 5 नंबर पे रहेगा, 5 नंबर पे जिसकी हम बात करेंगे वो है स्टार्च एवं लिग्नो सेल्यूलोज से इथेनॉल का निर्माण। यह हमारा 5 नंबर रहेगा। देखिए, स्टार्च से किस प्रकार से, सेलुलोज है, स्टार्च है या शर्करा है, उनसे किस प्रकार से इथेनॉल प्राप्त करेंगे और ये इथेनॉल जो है वो बायो एनर्जी के रूप में काम आएगा। उसकी बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। उसके बाद में लास्ट हमारा सवाल ये हाइड्रोजन फैक्ट्री रहेगा, उसकी बात हम लोग करेंगे। देखिए, जैव वार उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जो फसलें हैं उनकी बात करते हैं, अलग अलग फसलों की बात करते हैं। जैसे स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च जिनसे प्राप्त होता है, जैसे धान्य हैं, मिलेट हैं, व कंद है। ठीक है, ये ऐसी फसलें हैं जिनसे स्टार्च प्राप्त होता है। इसके अलावा शर्करा की बात करें तो शर्करा वाली फसलें कौन सी हैं? गन्ना है, इसके अलावा चुकंदर है। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? जो शर्करा है वो प्राप्त होती है। तो ये फसलें जो हैं, इनसे जो हमें स्टार्च और जो शर्करा प्राप्त होती है, उनसे हम इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पौधों की अगर बात करें तो पौधों का मुख्य घटक जो है वो सेलुलोज होता है। भाई, पादपों के अंदर मुख्य घटक क्या होता है? सेलुलोज होता है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, एक ही बात है। मुख्य घटक सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज को एक एंजाइम है सेलुलेज। कौन सा एंजाइम है? सेलुलेज। इस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में बदला जा सकता है। किस में बदला जा सकता है? ग्लूकोज में बदला जा सकता है। ठीक है, और ग्लूकोज से आसानी से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। ग्लूकोज से आसानी से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? पादपों का मुख्य घटक सेलुलोज है। सेलुलोज को सेलुलेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में बदला जा सकता है और ग्लूकोज से आसानी से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? इथेनॉल प्राप्त हो जाता है। काष्ठीय पौधों में इसके अलावा लिग्नी सेलुलोज के रूप में, भाई जो लिग्नो सेलुलोज है, इसके रूप में बात करें तो लिग्निन पाया जाता है। अपनी 11वीं क्लास में भी पढ़ा। सेलुलोज भी पाया जाता है, लिग्निन, सेलुलोज। ठीक है, इनके साथ पाया जाता है। इनको कुछ एंजाइमों की सहायता से शर्करा में इनका क्या कर लिया जाता है? अपघटन कर लिया जाता है। किसके अंदर? शर्करा के अंदर इनका अपघटन कर लिया जाता है और बाद में शर्करा में ईस्ट मिलाकर, शर्करा प्लस क्या करेंगे? शर्करा के अंदर ईस्ट मिलाएंगे। ईस्ट मिलाकर इनका किण्वन करवाया जाता है। ऐसी क्रिया जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किण्वन करवाएंगे तो इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आगे कि कुछ पादप जैसे गन्ना है, आलू है, मक्का है, चुकंदर है। गन्ना, आलू, मक्का, चुकंदर आदि से जो है इथेनॉल जो है वो कच्ची सामग्री के रूप में काम आते हैं। ये किसके रूप में काम आते हैं? कच्ची सामग्री के रूप में काम आते हैं। ठीक है, तो इनकी कच्ची सामग्री जो है वो काम में लेते हैं। अतः ऐसे पादप जिनसे इथेनॉल का उत्पादन होता है
वे पादप जिनसे इथेनॉल का उत्पादन होता है, इथेनॉल का उत्पादन होता है। जैसे ऊपर बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं, ठीक है। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? ऊर्जा पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी प्लांट जो है वो कहा जाता है, ऊर्जा पादप कहा जाता है। और वर्तमान में ऐसी तकनीक जो है वो विकसित हो चुकी हैं जिससे स्टार्च तथा शर्करा, क्या स्टार्च तथा शर्करा जो है वो प्राप्त करके उनसे एथेनॉल भाई पादपों से क्या प्राप्त किया जाता है? स्टार्च तथा शर्करा प्राप्त की जाती है। स्टार्च तथा क्या प्राप्त की जाती है? शर्करा प्राप्त की जाती है। और उस स्टार्च और शर्करा को किस में परिवर्तित किया जाता है? इथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। और इस इथेनॉल को जो स्वचालित वाहन है, क्या है? स्वचालित वाहन है, उनमें ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। किसके रूप में काम में लिया जाता है? ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। इस कार्य में अगर हम बात करें तो ब्राजील देश आपने सुना होगा, वो अग्रणी है। कौन सा देश? ब्राजील देश, ठीक है। ब्राजील देश के अंदर एक प्रोग्राम भी रखा गया, स्थापना की गई ब्राजीलियन राष्ट्रीय एल्कोहल प्रोग्राम। यह 1975 के अंदर शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1975 के अंदर। और आज वहाँ सभी कारें या तो शुद्ध एल्कोहल से चलती हैं, प्योर एल्कोहल, या फिर 20% एल्कोहल और साथ में प्लस पेट्रोल से चलती हैं। कहाँ पे? ब्राजील के अंदर। इसी के साथ अगर बात करें नकदी फसलों में, जैसे गन्ना है तो उत्पादन भारत में अनेक राज्यों में होता है। गन्ने का मुख्य फसल भी है। चीनी उद्योग का एक सहायक उत्पाद भी है सीरा। चीनी उद्योग का सहायक उत्पाद क्या है? सहायक उत्पाद सीरा, ठीक है ना। इस सीरे के अंदर अगर हम बात करें तो इससे 65.5% शुद्धता वाला, कितने प्रतिशत? 65.5% शुद्धता वाला इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। जबकि पेट्रोल मिश्रण हेतु अगर हम बात करें तो 66.8% वाला चाहिए इथेनॉल। तो इस 65.5 वाले को संयंत्रों द्वारा क्या किया जाता है? आसवन किया जाता है, जिससे इसको 66.8 बना लिया जाता है और बाद में पेट्रोल के अंदर इसको मिश्रण किया जाता है। भारत सरकार ने प्रयोग के रूप में पेट्रोल में 5% जो है इथेनॉल मिश्रण करती है। किसके अंदर? पेट्रोल के लिए। इसके लिए 3 संयंत्र बनाए गए हैं। कितने? 3 संयंत्र बनाए गए हैं। एक तो है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बरेली में। दूसरा अगर बात करें तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मनमोड और मीरज के अंदर। ये 3 मुख्य जगह संयंत्र लगाए गए हैं जहाँ पे पेट्रोल के अंदर 5% जो है मिश्रण किया जाता है। ये था आपके स्टार्च एवं लिग्नोसेल्यूलोज से इथेनॉल का निर्माण। तो किस प्रकार से पादपों से जो है इथेनॉल है वो प्राप्त किया जाता है, शर्करा और स्टार्च से प्राप्त किया जाता है। बाद में उसको पेट्रोल के साथ मिश्रण करके ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। महत्वपूर्ण यहाँ पे बात यह है कि ऐसे पादपों का नाम लिखिए जिनसे इथेनॉल प्राप्त होता है। तो आप मक्का लिख सकते हो, गन्ना लिख सकते हो, आलू लिख सकते हो, चुकंदर लिख सकते हो, ठीक है। अगर स्टार्च का पूछे, केवल स्टार्च, तो धान्य, मिलेट, कंद। शर्करा का पूछे, गन्ना, चुकंदर। इसके बाद में लास्ट आपके बात करते हैं 6 नंबर की बात करते हैं। तो 6 नंबर आपके हैं सेवालिए हाइड्रोजन फैक्ट्री। सेवालिए हाइड्रोजन फैक्ट्री, प्यारे बच्चों, सेवालिए हाइड्रोजन फैक्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। देखो क्या होती है, आपको पता है शैवाल जितनी भी हैं एलगी, वो जल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जल में पाई जाती है। और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। किसका कार्य करती हैं? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप उच्च पादपों के समान ये कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन भी बनाती हैं। क्या बनाती हैं?
कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन भी बनाती हैं, सभी को पता है। यही तो बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है। लेकिन सन 2000 में एक वैज्ञानिक था एनास्टेसियोस मेलिस, इन्होंने एक प्रयोग किया। एनास्टेसियोस मेलिस ने 2000 में एक प्रयोग किया कि यदि दिन के समय, अगर डे के अंदर, दिन में अगर क्या किया जाए, शैवालों को गंधक व ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी जाए, सल्फर को क्या कहते हैं, गंधक और अगर ऑक्सीजन की क्या है आपूर्ति अगर रोक दी जाए तो शैवालें क्या करेंगी, शैवाल जो हैं वो ऑक्सीजन के स्थान पर हाइड्रोजन बनाएंगी। ऑक्सीजन के स्थान पर क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन बनाएंगी। इसलिए शैवाल या हाइड्रोजन फैक्ट्री। लेकिन फिर क्या मतलब निकला इससे, हाइड्रोजन बना लिया, क्या हुआ, यह हाइड्रोजन जो होता है ये अत्यंत ज्वलनशील होती है। हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, अत्यंत ज्वलनशील होती है। और ज्वलनशील के कारण ये ऊर्जा के रूप में क्या है, इसको काम लिया जा सकता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए ये क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शैवाल या हाइड्रोजन फैक्ट्री। शैवालों से हाइड्रोजन प्राप्त करने का मेथड जो है वो क्या कहलाता है, शैवाल या हाइड्रोजन फैक्ट्री कहलाता है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो शैवाल को दिन के समय गंधक और ऑक्सीजन मिलते हैं उनको अवरुद्ध करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन बनेगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमारी यूनिट नंबर 5 और आपका ये लेसन नंबर 20 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कल से हम नई यूनिट की बात करेंगे, वो आपकी 4 नंबर यूनिट रहेगी। बॉटनी की ही 4 नंबर यूनिट की हम लोग बात करेंगे।